लिस्ट है तैयार अब की बार मुख्तार। ये इस तरीके का जी न्यूज़ है। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम ये मैं दिखाऊं उसके आज आप उसके पीछे पड़े हैं, क्या आरोप क्या है मुझे ये तो बताइए कि शाइस्ता के ऊपर किस तरीके का आरोप है। ये कहते हैं उसके ऊपर इतने लाख का जो है वो उस पर इनाम है। उसके बाद ये बताया जाता है कि योगी ने अभी हिसाब शुरू किया है, अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। ये इंडिया टीवी चलाता है। को आप माफियागिरी खत्म हो गई, आपने एक अतीक को मार करके क्या माफिया खत्म कर दिए? ये माफिया कौन है? ये ब्रिजभूषण जैसे जो ये जिनके खिलाफ ये देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, न्याय की मांग कर रही माफिया आज जो है देश के, वो सारे माफिया एक ही पार्टी में चले गए हैं। और इन माफियाओं को अगर मैं उस लिस्ट के बाद मुझे बताइए, धनंजय सिंह जो है वो थर थर कांपे हैं। देश के अंदर जिस तरीके की आज आतंकी मीडिया है, माफ़ कीजिएगा मैं आतंकी मीडिया कहूँगी, क्योंकि आज जिस तरीके से एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई हैरान करने वाली बात भी नहीं है कि जिस तरीके से लगातार देश का वो चैनल, वो देश का वो मीडिया जो जिस तरीके की वो खबरें चलाता है, लगातार उमेश पाल के बाद 45 दिनों तक उसने अतीक अहमद के भाई, अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर के, जिस तरीके से उसकी हत्या को लेकर के जो खबरें चलाई हैं वो देश से छुपी नहीं हैं। उसके बाद लगातार एक के बाद एक, कभी शाइस्ता की बात आती है, कभी मुख्तार अंसारी की बात आती है, और यहाँ तक कि देश के मीडिया को इस हद तक स्वतंत्रता है कि वो ये कह सकता है कि अप्रैल के महीने से, यानी कि अतीक, अब ए से अतीक और मई से मुख्तार, ये देश का मीडिया चलाता है। और बड़े अफसोस की बात है कि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में भी जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग इस देश का मीडिया करता है। आज वो इद्दत में है। एक मुस्लिम लॉ के अंदर 4 महीने 10 दिन की इद्दत का पीरियड होता है, जिसको हर महिला को ये पीरियड गुजारना होता है। लेकिन ये बेशर्म मीडिया को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो महिला जिस कानून ने उसको ये इजाज़त दी है, पर्सनल लॉ ने ये इजाज़त दी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, आज आप उसके पीछे पड़े हैं, क्या आरोप क्या है मुझे ये तो बताइए कि शाइस्ता के ऊपर किस तरीके का आरोप है। ये कहते हैं उसके ऊपर इतने लाख का जो है वो उस पर इनाम है, 50,000 का इनाम है, 50,000 के इनाम की बात करते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि आखिर शाइस्ता का क्या कसूर है? क्या ये जो मैं अगर कहती हूँ कि अगर अतीक के किसी भी काम के अंदर अगर शाइस्ता मुलव्वस थी, तो फिर इसकी जांच कौन करेगा? क्या ये देश का मीडिया करेगा, जिसको आप स्वतंत्र मीडिया कहते हैं? मीडिया वाले कह रहे मास्टरमाइंड, असली खिलाड़ी। देखिए ये वो उनका मन है, वो उनका मत है, वो कुछ भी चला सकते हैं क्योंकि उनको आज़ादी दी गई है कि आप कुछ भी चलाइए, एक विशेष वर्ग के बारे में, एक विशेष समुदाय के बारे में कुछ भी चलाइए, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। तो देखिए अगर वो इस तरीके की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि एक लिस्ट बनाई गई है, मैं चाहती हूँ कि वो आपको ज़रूर दिखाऊँ। लिस्ट है तैयार अब की बार मुख्तार। ये इस तरीके का जी न्यूज़ है। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम ये मैं दिखाऊं। उसके बाद ये बताया जाता है कि योगी ने अभी हिसाब शुरू किया है, अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। ये इंडिया टीवी चलाता है। और आप मुझे ये बताइए, इस न्यूज़ को देखने के बाद, इंडिया टीवी हिंदी का ये न्यूज़ है, मुझे ये बताइए कि इसको देखने के बाद क्या आप इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि देश के जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो आतंकी मीडिया है, क्या आप वो सही खबरें चलाता है? इसको किसने आज़ादी दी, किसने स्वतंत्रता दी? कैसे इनको खबर मिली कि अतीक का एनकाउंटर होने वाला है, अतीक के बेटे का एनकाउंटर होने वाला है, उसकी हत्या होने वाली है? और सबसे बड़ी बात तो सोने पे सुहागा ये रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज और गुंडा राज है कि पुलिस अधिकारियों की वैन के अंदर ये तीनों अपराधी बैठ करके आते हैं, बाकायदा आई कार्ड लगा करके आते हैं मीडिया कर्मियों का, और फिर ठाई ठाई करके चले जाते हैं। चरित्र हनन भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम से उसका संबंध था। तमाम चैनलों में ये भी चल रही है। देखिए कुछ भी इस वक्त जो ये दौर है, ये वक्त है, कुछ भी पॉसिबल है। कोई हैरानी, कोई अचंभे की बात नहीं है कि आज वो औरत इद्दत में बैठी है और इद्दत पीरियड में
जब ये कहा जाता है, ये लॉ है कि वो किसी के सामने, किसी गैर महरम के सामने नहीं आ सकती है, ऐसे में वो उसको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, अपनी जान बचाती हुए घूम रही है। क्योंकि देखिए देश के अंदर आप क्यों देश की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि अब माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, फिर दूसरी तरफ ही आप ही कहते हैं कि आपने गर्मी निकाल दिया, आपने चर्बी निकाल दी। आप एक रैली में जनसभा संबोधित करते हुए आप ये कहते हैं कि आपने गर्मी निकाल दी माफियाओं की, तो यानी कि साफ संदेश दे रहे हैं और ये साफ बता रहे हैं कि आपने ये जो हत्या हुई है, ये एनकाउंटर हुए हैं, वो आपके इशारों और आपके आदेश पर हुए। और देश की जो मीडिया है, जो इसको स्वतंत्र मीडिया कहते हैं, वो देश की मीडिया लगातार अतीक का अंत हो गया, अब शाइस्ता की बारी है, अतीक का अंत हो गया, अब शाइस्ता की बारी है। तो ये अधिकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मीडिया तो कह रही है बिना सबूत के हम कुछ चलाते ही नहीं। अंजना कह रही है सबूत तो मुझे बताइए कि शाइस्ता के ऊपर किस तरीके के आरोप है, उसका क्या सबूत है देश की मीडिया के पास? किसी तरीके का सबूत है तो वो सामने रखें, कुछ साक्ष्य हैं, कुछ तथ्य हैं, आप रखिए ना सामने। या आप किसी को भी ऐसे मुजरिम ठहरा देंगे या किसी को भी आप अपनी गोलियों के निशाने पर ले लेंगे? तो एक तरफ आपने ये कर ही दिया है, क्योंकि आज आपने देखिए, आप हर तरफ अगर आप अपनी नजर घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि हर तरफ लोग गोली और बंदूकों की ही बात कर रहे हैं। देश की न्यायपालिका के अंदर भी आज ये देखिए कि जिस तरीके से ठाई गोलियां चल रही हैं, आप ये देखिए कि कहीं पर भी कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अभी बाबू बजरंगी को नरोडा 2002 के मामले में जिस तरीके से छोड़ा गया और जिस तरीके से फूल माला पहना करके स्वागत होता है ऐसे आरोपियों का, तो आप ये समझिए कि लोकतंत्र, आपको लगता है कि जिंदा आप देश की जनता को कंफ्यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि अब जो गुजरात मॉडल छोड़िए, यूपी मॉडल की बात करें, यूपी में गुंडे जो कांप रहे हैं, सब कुछ कैसे कांप रहे हैं? ये देखिए ब्रिजभूषण शरण, आज देश की बेटियां जो स्वर्ण पदक जीत करके आई हैं, देश का नाम रोशन करके आती हैं, आज वो न्याय मांग रही हैं। ये कैसा, आप मुझे बताइए ना, बाकायदा मैंने तो लिस्ट दी थी कि उस लिस्ट के हिसाब से मुझे बताइए कि क्या इन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन होगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे माफिया आज जो है देश के, वो सारे माफिया एक ही पार्टी में चले गए हैं। और इन माफियाओं को अगर मैं उस लिस्ट के बाद मुझे बताइए, धनंजय सिंह जो है वो थर-थर कांपे हैं। मुझे बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ लिस्ट है जो आरोप हैं इन्हीं के लोगों के, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम गृह मंत्री से लेकर के। देखिए नरेंद्र मोदी जब देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त इन पर क्या आरोप था? उस वक्त गुजरात दंगे का आरोप था और हरेन पांडे हत्याकांड में का आरोप था, फर्जी डिग्री का आरोप है, आज भी राफेल स्कैम का आरोप है। अमित शाह के ऊपर देश के गृह मंत्री हैं, उन पर किस तरीके के आरोप है? सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर का आरोप है, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। देखिए ये बात तो खुली है, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। स्मृति ईरानी जमीन घोटाला की आरोपी हैं, फर्जी डिग्री आप सब देश की जनता को मालूम है। देखिए बेटी का बार रेस्टोरेंट जो अवैध लाइसेंस से जो उन्होंने खोला हुआ था, सिली बार, तो वो आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो आदित्यनाथ के ऊपर कितने संगीन गंभीर आपराधिक मामले थे, अब वो सारे एक्विटल हो गए, सारे विड्रॉ कर लिए गए। देखिए दंगे के आरोपी, हेट स्पीच देने का आरोप, जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो उसके बाद कुलदीप सेंगर की अगर हम बात करें, नाबालिग से रेप पीड़ितों के घरवालों की हत्या का आरोप, 10 साल जेल। ठीक, हेमंता बिस्वा शारदा स्कैम जल आपूर्ति घोटाले का मास्टरमाइंड, शुभेंद्र अधिकारी शारदा स्कैम में शामिल और नारदा स्कैम का कुख्यात आरोपी है। प्रज्ञा ठाकुर बॉम्ब ब्लास्ट आरोपी हैं, आतंकवाद में शामिल है, मालेगांव ब्लास्ट की मास्टरमाइंड रही हैं। कहना क्या चाह रही है? देखिए मैं आपको गिना रही हूँ कि देश अगर लोकतंत्र अगर आप खत्म करके आप गुंडा राज चलाना चाहते हैं, योगी की अदालत चलाना चाहते हैं, आरएसएस की अदालत चलाना चाहते हैं, वायनाड एंड मर्राक के ऊपर सेक्स रैकेट का आरोप है, टिंकू भार्गव के ऊपर आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोप है, तालिब हुसैन, आपको याद होगा कि लश्कर आतंकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बीजेपी का आईटी सेल का प्रमुख था। नहीं बताइए ना, देखिए कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों के अंदर गोली मारो सालों को, ये सारे तो नेता ही तो हैं। ब्रिजभूषण शरण जो कि लल्लन टॉप के ऊपर ये कहता है कि मैंने मारा,
मैंने मारा है, लोगों को मारा है। तो आज ये बताइए कि जब लोग खुद इकबाल जुर्म का जो है वो जुर्म कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद भी मैं तो कहती हूँ कि नरोडा के अंदर बाबू बजरंगी ने साफ कहा है कि मैंने लोगों को मारा, मर्दों को काटा, औरतों को काटा, और गृह मंत्री को ये मैंने बता दिया कि काम हो गया। ये स्टिंग ऑपरेशन आज भी मौजूद है, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो उसका ये स्टिंग खुद इकबाल जुर्म जो बाबू बजरंगी ने किया, लेकिन छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो को देखिए, आज बीच चुनाव के अंदर, गुजरात के बीच चुनाव के अंदर बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ करके फूलमाला पहना करके और मिठाई खिला करके और टिकट दिया जाता है। मुझे ये बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटक चुनाव के बीच में जिस तरीके से बाबू बजरंगी को छोड़ा गया, तो देखिए ये क्या बताता है? ये साफ बताता है कि देखिए माफियाओं को आप माफियागिरी खत्म हो गई, आपने एक अतीक को मार करके क्या माफिया खत्म कर दिए? ये माफिया कौन है? ये ब्रिजभूषण जैसे जो ये जिनके खिलाफ ये देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, न्याय की मांग कर रही हैं, और लगातार जनवरी में ये आई थी और इनको आश्वासन दिया गया कि हम जांच करेंगे, लेकिन आज देखिए 3 महीने गुजरे, कोई जांच नहीं होती है। कर्नाटक सभा में कह रहे हैं यूपी में माफियाओं को ढोल की तरह बजाया जा रहा है। देखिए योगी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, चर्बी निकालते हैं, गर्मी निकालते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, और फिर सपोर्ट में देश का तो मीडिया मौजूद ही है। देखिए इस तरीके के बयान बड़े जब ऐसे किसी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं तो एक गैर असंवैधानिक जो है ये बयान होते हैं, और इस तरीके के बयान किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते, और खास करके एक पद पर बैठे जो उस पद पर बैठ करके उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए अब हालात ये हैं कि आपने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है कि देखिए एक तरफ आप कहते हैं कि आप माफियाओं को खात्मा कर रहे हैं, आपकी अदालत चल रही है देश के अंदर, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एक विशेष समुदाय को लेकर के जिस तरीके से आप टारगेट कर रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, आप कभी मुख्तार का नाम लेते हैं, कभी आप शाइस्ता का नाम लेते हैं, और आप ये कहते हैं कि अब एक लिस्ट बनाई गई है, एक लिस्ट जारी की गई है, और उसके बाद एक के अंत की बात ये देश का मीडिया करता है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखिए आज हम जो देश की बेटियां हैं जो न्याय की मांग कर रही हैं, तो हमें पता है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जो जिनके ऊपर मानहानि का मुकदमा था, उनकी तो फौरन 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द हो जाती है, उनको मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। लेकिन वहीं ब्रिजभूषण शरण जो कि यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं, लेकिन उनकी कोई सदस्यता रद्द नहीं होती है, उनको किसी तरीके का कोई उन पर कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि वो भाजपा हाईकोर्ट के जज ने